क्या मार्वल सेक्सिस्ट है? मैं ट्विटर से स्क्रॉल कर रहा था। हाँ, जानता हूं कि ट्विटर के ओपिनियंस उतना सीरियसली नहीं लेने चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें कि वो क्लेम कर रहा है कि मार्वल जानबूझकर फीमेल सेंट्रिक मूवीज और सीरीज को बेकार बनाता है और उनके कैरेक्टर्स को उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं करता। और उसके एग्जाम्पल्स भी थे 5: कैप्टन मार्वल, ब्लैक विडो, हॉकाई सीरीज, मिस मार्वल सीरीज और शी हल्क सीरीज। ये पांचों फीमेल सेंट्रिक मूवीज और सीरीज हैं और इन सब में किसी को इंट्रोड्यूस किया गया है और उन सबको उतने अच्छे तरीके से स्टैब्लिश नहीं किया गया। शुरुआत करते हैं कैप्टन मार्वल मूवी से। पहली एमसीयू की, पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड मूवी जिसमें वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैप्टन मार्वल को। अब तुमने अगर कैप्टन मार्वल के कॉमिक्स पढ़े हैं तो तुम्हें पता है कि वो कितनी बढ़िया कैरेक्टर है, कितने अच्छे तरीके से उसे लिखा गया है, कितने अच्छे तरीके से थ्रू आउट दी सीरीज उसे डेवलप किया गया है। जहां वो मिस मार्वल थी वहां से लेकर जब वो कैप्टन मार्वल बनी तब तक उसे बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। उसकी जो बैक स्टोरी है कि उसका बाप कैसा था, उसका कितना अब्यूजिव चाइल्डहुड था, उसका कितना बड़ा ट्रॉमा था, ये सब तुम्हें पता होगा। लेकिन उस मूवी में, कैप्टन मार्वल मूवी में, सब गायब था। हर एक चीज गायब थी। जो चीजें हमें कैप्टन मार्वल को लाइकेबल बनाती हैं, हम उनसे रिलेट कर सकते हैं, वो चीजें थी ही नहीं। वो मेरी सू थी बेसिकली। मेरी सू, अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरी सू वो कैरेक्टर होता है, फीमेल कैरेक्टर, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। वो बस अनबीटेबल होती है। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है और वो इसे बना दिया था, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बड़ी। जो निक फ्यूरी के आंख के साथ हुआ तो वो तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। उसके बाद ब्लैक विडो, जो कायदे से एमसीयू की पहली फीमेल लीड मूवी होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, पूरी की पूरी मूवी बकवास। स्कारलेट जोहानसन की आखिरी एमसीयू की मूवी इतनी बकवास, इतनी घटिया। तुम्हें पता है 11 दिन में ब्लैक विडो की मूवी लिख के खत्म कर दी गई थी। तुम समझ रहे हो क्या कांड हुआ था उस मूवी के साथ? उसके बाद 200 मिलियन का बजट था इस मूवी का और सीजीआई। उसके बाद हॉकाई में हमें केट बिशप के से इंट्रोड्यूस किया गया। वो सीरीज क्यों बनी मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मुझे भगवान कसम अभी तक समझ में नहीं आया कि वो सीरीज क्यों बनी थी। केट बिशप को इंट्रोड्यूस तो बिल्कुल नहीं किया गया उसमें, बल्कि मजाक उड़ाया गया कि भाई इसको हम फ्यूचर में देखने वाले हैं तो रह नहीं दो। उसके बाद इसने इसको हरा दिया। तुम समझ रहे हो क्या हुआ था इस पूरे सीरीज में? उसके बाद मिस मार्वल, इसको प्रमोट कैसे किया गया था तुम्हें पता है? फर्स्ट मुस्लिम सुपर हीरो। ना मुस्लिम वाली कोई बात थी ना सुपर हीरो, तो तुम भूल ही जाओ। उसके बाद जो कहानी थी वो इतनी अपने आप में ही उलझी हुई थी, वो अलग बात। उसके बाद जो टाइम ट्रेवल दिखाया गया उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया, वो अलग बात। 5th एपिसोड में एंटी इंडिया जो प्रोपोगेंडा था वो भी छोड़ दो। भाई साहब कैरेक्टर की मार दी, कैरेक्टर की। तुम कॉमिक्स उठा के पढ़ लो कमाला खान की, मिस मार्वल की, आज भी तुम प्यार हो जाएगा उस कैरेक्टर से। लेकिन पूरे पूरे कैरेक्टर की ऐसी तैसी करके रख दी इस सीरीज में। उसकी मां जो उसे रात को कहीं जाने भी नहीं देती, उसने बस एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरी बेटी तो सुपर हीरो है, बस खत्म। मतलब क्या था वो सीरीज? उसके बाद मार्वल ने अभी अभी जो ताजा ताजा हगा है शी हल्क के नाम पे, वो क्या था? वो क्यों थी वो सीरीज? मुझे अभी तक समझ में नहीं। देख रहे हो पैटर्न, देख रहे हो? हमें पता ही नहीं कि ये सीरीज कहां जा रही थी। वो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस भी नहीं करती, वो कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे भी कुछ नहीं करती। बस वो उन कैरेक्टर्स को, उन सुपर हीरोज को तुम्हारे सामने ला के रख देती है कि हाँ अब ये हमारे यूनिवर्स में ये सुपर हीरो भी है। उनकी अपनी कोई कहानी नहीं, उनकी अपनी कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं, उनकी अपनी कोई कैरेक्टर आर्क नहीं। शी हल्क में भी वही हुआ। शी हल्क का हमें कुछ पता नहीं चलता, वो किस चीज से गुजर रही है हमें कुछ पता नहीं चलता। बस वो है चीजों में। आखिरी एपिसोड में वो जाके बस सकार को दिखा देते हैं, हल्क का बेटा, उसका जो फ्यूचर होगा वो होगा। शी हल्क और डेयरडेविल डेट कर रहे हैं। कैसे, क्या, क्यों, कुछ नहीं। बीच में बेमतलब का जो चल रहा था शी हल्क का पर्सनल लाइफ में, अपनी खुद की जिंदगी में, वो जैन जो लॉयर बनना चाहती थी, जो अपनी लॉयरगिरी को ज्यादा महत्व देना चाहती थी, वो अच्छी लॉयर भी नहीं है। वो 8th एपिसोड में हमें दिख गया कि कितने घटिया लॉयर है वो।
और इन सबको नोटिस करते हुए क्या मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि क्या मार्वल सेक्सिस्ट है सच में या नहीं? जवाब मुझे भी नहीं पता। आओ चलो डिस्कस करें, कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारे अपने ओपिनियंस। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।